हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज पुनः हम आप लोग को एमएससी सेमेस्टर 1 का बैच लेकर आए हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में। इस बैच में हम आप लोग को शुरू किया था रियर एनालिसिस। तो रियर एनालिसिस में आज आपका है क्लास नंबर 16। इसमें हम बता रहे थे जैकोबियंस के बारे में, इसी पर थ्योरम भी बता रहे थे और क्वेश्चन भी बता रहे थे। लेकिन आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं जैकोबियंस ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, जो आपके सिलेबस में भी है और एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है। तो अब चलते हैं बिना लेट किए हुए अपने सेशन के तरफ। किसी भी छात्र को कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करेंगे। क्लियर? देखो, हम आप लोग को बता रहे थे रियर एनालिसिस। रियर एनालिसिस में आज आपका है क्लास नंबर 16। तो आज हम बताने जा रहे हैं आप लोग को जैकोबियंस ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। हेडिंग मारेंगे जैकोबियंस ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। बुआ, तो आपने 12 में भी पढ़ा था डिफरेंशिएशन में इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब होता था कि वैसे फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन कहा जाता जिस फंक्शन में अगर एक से ज्यादा वेरिएबल हो तो उसे इम्प्लिसिट फंक्शन कहा जाता। तो हम पहले अभी आप लोग को बता रहे हैं कि दो फंक्शन है, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, उसके बाद हम बताएंगे एन वेरिएबल तक। तो आप लोग को एन वेरिएबल भी पूछता है। अगर आप दो वेरिएबल सीख जाएंगे आसानी से तो आप एन वेरिएबल के लिए भी आप उसको बना सकते हो। एन वेरिएबल के लिए भी आप बना सकते हो। थोड़ा बारीकी से ध्यान देंगे। किसी भी छात्र को कोई भी डाउट हो तो जरूर आप क्वेश्चन करें। तो परिभाषा आप समझ गए। इम्प्लिसिट फंक्शन वैसे फंक्शन को कहा जाता जिस फंक्शन में अगर एक से ज्यादा वेरिएबल रहे तो उसे इम्प्लिसिट फंक्शन कहा जाता। तो इसी परिवेश हम आप लोग को बता रहे। तो अभी बता रहे पहले दो वेरिएबल के लिए। तो इसको आप नोट करेंगे कि इफ मान लिया y1 और y2 एंड x1 और x2 आर इम्प्लिसिट, या इम्प्लिसिटी भी कह सकते हो इसको, इम्प्लिसिटी कनेक्टेड बाय टू इक्वेशन। मान लो यहाँ पर पहले हम दो ही इक्वेशन लेके चलते। तो एच दो इक्वेशन मान लिया। यह एक इक्वेशन है f1, यह y1 y2 x1 और x2 बराबर 0। और दूसरा इक्वेशन हम मान लिया कि यह f2, यह भी है y1 y2 x1 और x2 बराबर 0। मान लो यह दो इक्वेशन। तब अगर हम इस फंक्शन को जैकोबियंस फंक्शन में लाते हैं तब यहां से आप कहेंगे देन डेल इंटू यह फंक्शन है f1 और f2 बटे डेल इंटू y1 और y2 गुना डेल इंटू y1 और y2 बटे डेल इंटू x1 और x2 बराबर होना चाहिए -1 के पावर 2। और यह हो गया डेल इंटू f1 और f2 बटे डेल इंटू x1 और x2। इससे निष्कर्ष निकला कि अगर यहाँ दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, f1 f2 फंक्शन है,
तो F1 F2 को पहले पार्शियली डीसी करेंगे y के सापेक्ष यानी y1 y2, फिर y1 y2 को करेंगे x1 और x2 के सापेक्ष। इसका वैल्यू आ जाएगा -1 के पावर 2 इंटू डेल F1 F2 बाई डेल x1 x2। यह F1 F2 जो फंक्शन है ना, इसको x के सापेक्ष डीसी। अगर यहाँ 2 इक्वेशन है तो -1 के पावर 2, अगर n इक्वेशन होता तो -1 के पावर n आ जाता। तो इम्प्लिसिट का कॉन्सेप्ट ही था कि अगर इम्प्लिसिट फंक्शन है तो डायरेक्ट उस फंक्शन को आप डीसी कर दो और सभी dy बाई dx को एक साथ और शेष को एक साथ कर दो, जो आएगा वही आंसर। तो पिछले क्लास में भी हम इस पर डिस्कस किए थे। क्लियर? चलिए, तो अब अगर हम इसको प्रूफ करना चाहते हैं तो कहने का मतलब यह फंक्शन है f1 बराबर यह एक इक्वेशन है या यह एक फंक्शन है y1 y2 x1 और x2। तो इस फंक्शन को क्या करेंगे हम, पार्शियली डीसी करेंगे x1 के सापेक्ष और x2 के सापेक्ष। तो हम आप लोग को कॉन्सेप्ट बताए थे। तो देखो कैसे हम इसको डीसी करते हैं, इसको हम प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, बारीकी से आप ध्यान देना। देखो मान ले यह एक इक्वेशन दिया है आप लोग को, यहां से मान लो दिया हुआ इक्वेशन कि 2 इक्वेशन मेरा दिया हुआ है। गिवेन दैट यह एक इक्वेशन है f1 y1 y2 x1 और x2 बराबर 0, और दूसरा इक्वेशन है बाबू एंड यह f2 y1 y2 x1 और x2 बराबर 0। यह 2 इक्वेशन है। तो अब हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को, इस इक्वेशन को पार्शियली डीसी करते हैं x1 के सापेक्ष और x2 के सापेक्ष। यहां से लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएटिंग, है ना, जो भी लिखोगे। नाउ डिफरेंशिएटिंग द रिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू x1 और x2, मतलब बारी बारी से x1 और हम x2 के सापेक्ष इसको हम पार्शियली डीसी किया। तो बताओ अगर यह f1 फंक्शन है, ये f1 फंक्शन को अगर आप x1 के सापेक्ष डीसी किया तो इसको लिखेंगे डेल f1 बाई डेल x1। ध्यान दीजिएगा, यहां से हम पाते हैं वी गेट, जब इस फंक्शन को अगर हम पार्शियली डीसी किया तो अगर x1 के सापेक्ष करोगे तो डेल f1 बाई डेल x1 प्लस डेल f1 बाई डेल y1, फिर ये जगह डेल y1 बाई डेल x1, फिर यह f2 फंक्शन है। f1 फंक्शन को फिर करेंगे y2 के सापेक्ष, तो जगह डेल f1 बाई डेल y2 इंटू डेल y2 बाई डेल x2, चलिए x1 ही ना, डेल x1 बराबर 0। क्लियर? तो यहां से मान लेते कि इसका मान अगर उधर ले जाओगे तो इसलिए आप यहां से कहोगे डेल f1 बाई डेल y1 इंटू डेल y1 बाई डेल x1 प्लस डेल f1 बाई डेल y2 डेल y2 बाई डेल x1 बराबर, प्लस है बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इस जगह माइनस डेल f1 बाई डेल x1। इसको मान लो समीकरण 1। उसी तहत अगर यहां से कह दे सिमिलरली उसी प्रकार, अब मान लो f1 फंक्शन है, इस फंक्शन को अब अगर हम x2 के सापेक्ष डीसी करें तो डायरेक्ट लिख दें, जब x2 के सापेक्ष करोगे तो यह हो जाएगा सिमिलरली डेल f1 बाई डेल y1 इंटू डेल y1 बाई डेल x2 प्लस, ध्यान दीजिएगा,
डेल F1 बाई डेल Y2 और डेल Y2 बाई डेल X2 बराबर माइनस डेल F1 बाई डेल X2, समीकरण 2 मान लिया। फिर अगर दूसरा फंक्शन है आपका F2, तो उसी तहत अगर F2 फंक्शन को भी आप x1 के सापेक्ष करते हो और x2 के सापेक्ष करोगे तो यह हो जाएगा डेल F2 बाई डेल y1 बाई, ध्यान दीजिएगा, डेल x1 प्लस डेल F2 बाई डेल y2 और डेल y2 बाई डेल x2। चलिए पहले x1 के सापेक्ष ना, यह हो जाएगा x1 बराबर माइनस डेल F2 बाई डेल x1, इसको मान लिया समीकरण 3। अब x2 के सापेक्ष करोगे तो यह हो जाएगा डेल F2 बाई डेल y1 बाई डेल x2, डेल x2 प्लस डेल F2 बाई डेल y2 और डेल y2 बाई डेल x2 बराबर माइनस डेल F2 बाई डेल x2, इसको मान लिया समीकरण 4। क्लियर। अब आप बताइए, हमको प्रूव करना था कि डेल F1 बाई F2 को x1 x2 के सापेक्ष अगर पार्शियली डीसी करना था, तो अब किसी एक पक्ष को लेके बढ़े, तो मेरा कहने का मतलब मान लो यह है, इसको बायां पक्ष कह दिया, तो इस फंक्शन को लेके चलो इसके बराबर आना चाहिए। तो हम यहां से लेते हैं अब नाउ LHS, तो बायां पक्ष में आपको क्या दिया फंक्शन कि डेल इंटू F1 और F2 बाई डेल इंटू y1 y2 इंटू डेल इंटू y1 और y2 बाई डेल इंटू x1 और x2। बताओ, जब यहाँ दो ही वेरिएबल है तो इस फंक्शन को F1 को किया y1 के सापेक्ष और y2 के सापेक्ष, तो इसको लिखने का तरीका हम आपको बताए थे। यह हो जाएगा डिटर्मिनेंट डेल F1 बाई डेल y1 डेल F1 बाई डेल y2, वहीं पर चाबी बाबू। फिर यह हो जाएगा डेल F2 बाई डेल y1 डेल F2 बाई डेल y2। क्लियर है। डिटरमिनेंट के तरीका बताए थे। फिर यहां से करेंगे तो y1 को करेंगे x1 x2 के सापेक्ष, पहला रो में लिखेंगे तो यह हो जाएगा डिटरमिनेंट, जगह डेल y1 बाई डेल x1 डेल y1 बाई डेल x2 डेल y2 बाई डेल x1 डेल y2 बाई डेल x2। अब यहां से क्या किए, यह जो सेकेंड डिटर्मिनेंट है ना, इस सेकेंड डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया। बताए थे हम आप लोग को कि इंटरचेंज या इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम, रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया सिर्फ सेकेंड डिटर्मिनेंट में। इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम ऑफ सेकेंड डिटर्मिनेंट, या सेकेंड डिटर्मिनेंट में हम कॉलम और रो को चेंज किया, तो पहला डिटर्मिनेंट तो वैसे हो गया डेल F1 बाई डेल y1 डेल F1 बाई डेल y2 डेल F2 बाई डेल y1 डेल F2 बाई डेल y2 इंटू डिटर्मिनेंट।
रो को कॉलम बना दो, तो डेल y1 बाई डेल x1 डेल y1 बाई डेल x2, फिर यह हो जाएगा डेल y2 बाई डेल x1 और डेल y2 बाई डेल x2। है क्लियर? अब यह दो डिटर्मिनांट को अगर हम गुना करेंगे तो हम आपको बताए थे डिटर्मिनांट में किसी को किसी के साथ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनांट को रो के साथ गुना करेंगे। यहां से लिख देते हैं कि रो बाय रो मल्टीप्लिकेशन। जब रो को रो के साथ गुना करोगे तो हम आपको बताए थे जब यहां से गुना करेंगे तो इस रो को इस रो के साथ यहाँ लिखना, फिर इस रो को इस रो के साथ यहाँ लिखना, उससे फिर इस रो को इसके साथ। तो हम आप लोग को इस तरह से गुना करने का तरीका बता चुके थे। तो अब बताओ बाबू, जब हम इसको गुना करेंगे तो इसको किया इसके साथ, यह हो जाएगा डेल f1 बाई डेल y1 इंटू डेल y1 बाई डेल x1 प्लस डेल f1 बाई डेल y2 और डेल y2 बाई डेल x1। क्लियर है? फिर इस फंक्शन को इसके साथ करेंगे, यहां लिखेंगे तो यह जगह डेल f2 बाई डेल y1 इंटू डेल y1 बाई डेल x1 प्लस फिर यह चल जाएगा इसके साथ तो डेल f2 बाई डेल y2 और डेल y2 बाई डेल x1। क्लियर? फिर बाबू इस फंक्शन को करेंगे इसके साथ यहाँ लिखेंगे तो यह हो जाएगा डेल f1 बाई डेल y1 और डेल y1 बाई डेल x2 प्लस डेल f1 बाई डेल y2 और डेल y2 बाई डेल x2। फिर इसको गुना करेंगे, ध्यान दे रहे? तो यह हो जाएगा डेल f2 बाई डेल y1 और डेल y1 बाई डेल x2। दूसरा फंक्शन आ गया। फिर यह जगह प्लस डेल f2 बाई डेल y2 इंटू डेल y2 बाई डेल x2। अब बताओ, यहाँ से अभी हम बताए थे सिमररी करके लिखाए थे, तो आप अगर यहाँ से ध्यान दीजिए, जैसे हमने यहाँ से लिखा सिमररी में समीकरण 1 2 3 4, तो क्या इसके जगह आप यह नहीं लिख सकते हो? इसके जगह अगर आप यहाँ से लिख सकते हो, यहाँ से हो गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ के सहायता से इसके जगह आप लिख सकते हो, इसके जगह आप लिख सकते हो डिटर्मिनेंट माइनस डेल f1 बाई डेल x1। इसको लिखेंगे माइनस डेल f1 बाई डेल x2 माइनस डेल f2 बाई डेल x1 माइनस डेल f2 बाई डेल x2। अब एक चीज बताइए, आपने पढ़ा था 12 में कि किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी कांस्टेंट टर्म से गुना करोगे तो उस डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम में गुना हो। वही अगर मैट्रिक्स होता तो सभी रो और सभी कॉलम में गुना ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर यह एक डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट को अगर हम इसमें माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले तो जगह -1 इंटू -1, तो इसको आप लिखेंगे डेल f1 बाई डेल x1
डेल F1 बाई डेल x2 डेल F2 बाई डेल x1 डेल F2 बाई डेल x2। क्लियर। अब बताओ, यह दो ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। अगर आप इसको एक्सपेंड करते हो तो आप इसको लिखेंगे -1 के पावर 2, और इसको जब आप एक्सपेंड करो तो इतना गुना तो यह हो जाएगा डेल F1। या डायरेक्ट हम आपको यह दो ऑर्डर का, तो इसको इस तरह से लिखे से इसको आप लिख सकते हो कि -1 के पावर 2, यह F1 F2 फंक्शन x1 x2 के सापेक्ष डीसी किया तो आप इसको लिख सकते थे डेल इंटू यह F1 और F2 बता डेल इंटू x1 और x2। यही तो हो गया दायां पक्ष के बराबर। यही तो हम लोग को प्रूफ करना था। तो अगर आप दो वेरिएबल के लिए सीख गए, अगर यहाँ n वेरिएबल भी रहता ना तो इस फंक्शन को आप बना सकते हो n वेरिएबल के लिए भी। तो क्या n वेरिएबल हम प्रूफ ना करें? n वेरिएबल आप प्रूफ कर लीजिएगा। खाली हम प्रॉपर्टीज लिखा दे n वेरिएबल के लिए, तो बारीकी से आप यहाँ बना सकते हो कि कोई भी फंक्शन है, ठीक है, कोई भी फंक्शन है तो n वेरिएबल के लिए भी अगर क्वेश्चन है तो हम आपको दे देते हैं होमवर्क में, आप इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा। इसलिए हम दो वेरिएबल सिखा दिए, तो 3 वेरिएबल हो, 4 वेरिएबल हो, 1000 वेरिएबल हो, तो आप आसानी से उसको बना सकते हो। तो मान लेते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन में ही कहा यहाँ से इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ द n वेरिएबल। अभी मैंने कहा था कि मान लो यहाँ से यह हम आपको दे रहे हैं होमवर्क में, इसी तरह से आप इसको बना सकते हो। लिखोगे इफ y1 y2 y3 बढ़ते गए यह yn आर इम्प्लिसिटी फंक्शन या इम्प्लिसिटी कनेक्टेड बाय n इक्वेशन। या n इक्वेशन इस तरह से ऐसे लिखो, इसी में जोड़ दो यहाँ से, एंड यह ले लिया x1 x2 बढ़ते गए यह xn आर इम्प्लिसिटी कनेक्टेड बाय n इक्वेशन। यह n इक्वेशन इस तरह से मान लो यह आ गया फंक्शन ऑफ f1, यह y1 y2 बढ़ते गए यह yn, यह x1 x2 बढ़ते गए यह xn बराबर 0। दूसरा इक्वेशन मान लिया f2 y1 y2 यह yn x1 x2 यह xn बराबर 0। इसे बढ़ते गए यह हो गया fn y1 y2 यह yn x1 x2 बढ़ते गए यह xn बराबर 0। यह n इक्वेशन है। तब कह रहा अभी हम दो इक्वेशन के लिए बताएं, और यहाँ कह रहे अगर यह n इक्वेशन है तो अब यहां से क्या करना बाबू, यह हो जाएगा देन, यह हो गया देन यह f1 फंक्शन, तो यह हो जाएगा पार्शियली दिस यानी डेल इंटू f1 f2 बढ़ते गए यह fn बते डेल इंटू y1 y2 यह yn गुना डेल इंटू y1 y2 बढ़ते गए यह yn बते डेल इंटू x1 x2 बढ़ते गए यह xn बराबर। तो मान लो यहाँ n इक्वेशन है, तो -1 के पावर n
एन इक्वेशन है तो यह जो फंक्शन लिया ना तो यह हो जाएगा डेल इंटू F1 F2 बढ़ते गए यह Fn बढ़ते डेल इंटू x1 x2 बढ़ते गए यह x यहाँ तक। तो हम आशा करें यह हम आपके जी में छोड़ देते हैं, इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो। यह हम आप लोग को दे रहे हैं होमवर्क में, एग्जाम में आएगा। लेकिन जब हम आपको 2 वेरिएबल सिखा दिए तो n वेरिएबल के लिए भी आप सीख सकते हो। हम आपको बारीकी से इस टाइप के क्वेश्चन बताए थे, तो हम आशा करेंगे जब इस टाइप का क्वेश्चन है इम्प्लिसिट फंक्शन पर तो आप बारीकी से क्वेश्चन बना सकते हो। अगर अब यहीं पर क्वेश्चन आता है तो 1-2 क्वेश्चन हम लेने का प्रयास कर रहे हैं और देखते हैं कितना हद तक आप यह तरीका सीख सकते हो। अगर यह तरीका सीख जाएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप बारीकी से बना लेंगे। क्लियर? तो मेरा कहने का मतलब कि हम इस पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं और इस क्वेश्चन को हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं और देखते हैं कितना हद तक आप यह क्वेश्चन सीख सकते हो और बारीकी से आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हो। तो इम्प्लिसिट फंक्शन पर हम आप लोग को कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। देखो क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन कर रहा है बाबू कि मान लो यहां से दिया हुआ इफ या u q प्लस वी क्यू बराबर है x प्लस वाई, ठीक है, और यहां पर है u q प्लस वी क्यू बराबर है मान लो x u, एक मिनट बाबू, एंड यह है u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर एक्स क्यू, यह है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। ठीक है, तब यहां से करा देन प्रूफ दैट, सिद्ध करो डेल इंटू यू भी बाई डेल इंटू एक्स और वाई बराबर होना चाहिए 1/2 या वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे यू भी इंटू यू माइनस भी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी हम बारीकी से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप मेरा फार्मूला जानते हो तो बारीकी से आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हो। तो हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं क्रमबद्ध। देखो क्या कह रहा है बाबू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीन पर हम इसको छोटा कर देते हैं, देखिएगा। कह रहा है कि यह 2 इक्वेशन है इतना और यह जो इक्वेशन है यह u भी और एक्स वाई का फंक्शन है। तो मेरा कहने का मतलब जो भी फंक्शन है इस फंक्शन को अगर हम यहां से मान लेते हैं, मान लिया यहां से कि लेट यह f1 बराबर यह फंक्शन हो गया u क्यू प्लस वी क्यू बराबर में x प्लस वाई है, इधर ले आओ तो माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 0 और f2 बराबर दूसरा फंक्शन हो गया u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर 0। यह 2 फंक्शन आ गया। तो अब आप बताइए हम लोग यहाँ 2 फंक्शन, तो यहाँ से हम लोग कहेंगे वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं कि डेल इंटू या f1 और f2 जो फंक्शन है इसको आप पार्शियली डीसी करोगे x और y के सापेक्ष।
जब यहाँ चेन रूल पर तोड़ेंगे तो जगह डेल इंटू F1 और F2 बटे डेल इंटू पहले यह u और v के सापेक्ष, फिर जगह डेल इंटू यू इंटू वी बाई डेल इंटू एक्स वाई के सापेक्ष। क्या यही ना आएगा? तो अब आप बताइए यह F1 जो फंक्शन है अगर हम इसको डीसी करते हैं u और v के सापेक्ष तो इसको हम पहले तोड़ने का प्रयास करते हैं और क्रमबद्ध हम इसको बताने का प्रयास कर रहे हैं और बारीकी से हम इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते थे। तो अगर हम यहाँ से निकाल दे बाबू, हमको तो यही ना निकालना था, डेल यू भी बाई डेल एक्स वाई। तो अब मान लीजिए दायां पक्ष है, इसका मान यह आना चाहिए, ठीक है? तब बताइएगा। यहां से हम लेते हैं बाबू, आप लोग को बताए थे यहां से जब इस फंक्शन को लिखोगे तो आप इसको लिख सकते हो डिटर्मिनेंट डेल F1 बाई डेल यू डेल F1 बाई डेल v। फिर F2 को करेंगे तो जगह डेल F2 बाई डेल यू डेल F2 बाई डेल v गुना फिर यह हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स डेल v बाई डेल एक्स। पहले यू को क्या मिस्टेक हो गया, इस जगह डेल यू बाई डेल वाई, फिर जगह डेल v बाई डेल एक्स डेल v बाई डेल वाई। अब बताइए यह F1 फंक्शन है, इस फंक्शन को आप पार्शियली डीसी किया u के सापेक्ष, सिर्फ u वेरिएबल शेष कांस्टेंट था, तो यह हो जाएगा 3u²। F1 को किया v के सापेक्ष तो यह हो जाएगा 3v²। फिर F2 को किया u के सापेक्ष तो यह हो जाएगा 2u, फिर v के सापेक्ष करोगे तो यह हो जाएगा 2v गुना डिटर्मिनेंट। अब u को किया x के सापेक्ष, ध्यान दीजिएगा यह जो फंक्शन ले लिया है ना, यह F1 फंक्शन है, अगर हम x के सापेक्ष डीसी किया तो F1 को किया u और v के सापेक्ष तो इसका मान यह हो जाएगा 3u² 3v² 2u 2v। बहुत अच्छा। अब u को मान लेते हैं हम किया x के सापेक्ष तो यह F1 का मान 0 और x के सापेक्ष किया तो सिर्फ हो जाएगा -1, y के सापेक्ष करेंगे तो -1 क्या। अब यह भी फंक्शन है और इसको अगर करोगे आप डेल v बाई डेल एक्स, F1 फंक्शन को किया हम x के सापेक्ष तो यह हो जाएगा x के सापेक्ष F1 F2 फंक्शन लीजिएगा, यह तो u और v के सापेक्ष किया तो इसका मान यह लिख दिया। फिर मैंने कहा F1 फंक्शन है तो x और y के सापेक्ष किया तो -3x² और यह हो जाएगा, यहां से जब डीसी करेंगे ना तो -1 यह हो जाएगा -3x² अब -3y²। ध्यान दीजिएगा मतलब F1 u और v के साथ, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो रहा बाबू, यह F1 F2 फंक्शन ही लेंगे। एक बार F1 F2 फंक्शन को x y के सापेक्ष किया ना तो यह हो जाएगा पहले F1 F2 u और v के सापेक्ष और फिर यह हो जाएगा इम्प्लिसिट फंक्शन है ना, क्योंकि यहाँ हम तो गलती कर दिया, यह हो जाएगा डेल इंटू F1 और F2 बाई
तो यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हो गया। यह जो फंक्शन आप लिखेंगे ना, करे थोड़ा, तो यह हो जाएगा डेल F1 डेल F1 डेल F2 और डेल F2। तो F1 को क्या x के सापेक्ष यह हो जाएगा, और F2 को क्या x के सापेक्ष y के सापेक्ष यह हो जाएगा। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो अब बताओ, यह एक डिटर्मिनेंट है, इसको तोड़ोगे, इसमें 3 कॉमन ले लो, इसमें 2 कॉमन ले लो, जगह 3 कॉमन 2 कॉमन, इसमें u कॉमन ले लो और इसमें v कॉमन, डिटर्मिनेंट यह बचेगा u और 1, यह बचेगा v और 1। इसमें अब क्या करो कि -1 कॉमन ले लो और -3 कॉमन ले लो, तो यह हो जाएगा 1 1, यह हो जाएगा x² और y²। यह जगह 3 गुना 2, तो यह हो जाएगा 6u भी, इसका मान हो जाएगा -1 -3 तो +3, इसको तोड़ोगे तो इस जगह u माइनस भी, यह हो जाएगा y² -x², यह हो जाएगा क्षेत्रिक। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते थे। तो ये जगह 6u भी इंटू 3 u माइनस भी इंटू इतना। कॉल करते हैं सर 2 मिनट। ठीक है, इसका मान यह आ गया। जब आप इसको फॉर्मूला पर देंगे तो यह हो जाएगा कितना, क्षेत्रिक 18 u भी u माइनस भी और y² माइनस x²। देखिए हमको लाना था यहां से, यह इसका मान आ गया। अब आप बताइए, हम लोग यहां से फॉर्मूला जानते थे, तो यहां से क्या कहेंगे कि हैंस डेल u भी बाई डेल x और y का मान। तो फॉर्मूला से जब उधर चल जाएगा और दोनों डेल u बाई डेल x का मान, यह हो जाएगा 1/2। जो प्रूव करना वह तो आ गया बाबू, u और v फंक्शन दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, दोनों फंक्शन को अगर आप डिवाइड कर दोगे तो क्वेश्चन के अनुसार यह f1 और f2 का मान हम निकाल दिया, यह फंक्शन आया। लेकिन फार्मूला आपका यहाँ पर क्या होगा, दोनों का मान तो अलग अलग निकालिएगा ना। हम एक साथ निकाल दिए आपको, तो थोड़ा दिक्कत हो रही है, ठीक ना। तो आप क्या करोगे बाबू, कि मान लो यह फंक्शन हम लिया, डेल f1 बाई यह फंक्शन का मान, यह जब फार्मूला लेते हो आप, तो यहाँ से हम लिखे थे कि इतना का मान यह हो गया। तो हमको लाना डेल u बाई डेल एक्स और डेल u बाई, इसको जब डिवाइड करोगे तो हम क्या किए यहाँ पर, जैसे यह वैल्यू निकाले ना, तो रुक जाइएगा, पार्टिकुलर निकाल देते ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, पार्टिकुलर हम निकाल देते हैं यहाँ से, तो ये वैल्यू किसका आ गया, इसको भी हटाइए यहाँ से। पार्टिकुलर हम वैल्यू निकाल देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। देखो, तो यहाँ से क्या किए बाबू,
यहाँ से जब हम मान निकाले, इसलिए यहाँ से लेंगे नाउ कि डेल F1 और F2 बाई डेल U और V का मान, ठीक है। और यहाँ से मान ले लिया हम लोग डेल यह तो हमने फॉर्मूला कहा, और यहाँ पर हम मान ले लेते हैं कि डेल इंटू F1 और F2 हटाइए इसको, यह मान लिया। जब इसका मान अगर दिया तो F1 को अगर U के सापेक्ष किया तो यह हो जाएगा 3U स्क्वायर और 3V स्क्वायर। F2 को किया U के सापेक्ष तो 2U और 2V, तो इसका मान 3 कॉमन, 2 कॉमन, U कॉमन, V कॉमन, तो जगह U और V 1 1, यह हो जाएगा 6UV और U माइनस V। फिर यहाँ से लेते हैं हम लोग अगेन कि डेल इंटू F1 और F2 बाई डेल इंटू X और Y। क्लियर। तो जब इस फंक्शन को अगर आप निकालोगे, पार्टिकुलर निकाल देते ज्यादा अच्छा रहेगा। हम यहाँ से पार्टिकुलर निकाल देते हैं, तब फॉर्मूला पर सेट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब बताइए अगेन हम इसका मान निकालते हैं, तो यह हो जाएगा डिटर्मिनेंट डेल F1 बाई डेल X, डेल F1 बाई डेल Y, डेल F2 बाई डेल X और डेल F2 बाई डेल Y। तो F1 को X के सापेक्ष किया तो -1 और F2 को अगर X के सापेक्ष किया, क्लियर, तो यह हो जाएगा -3x² और -3y²। इसको सॉल्व करोगे तो -1 कॉमन और -3 कॉमन, जगह 1 1 x² और y², यह हो जाएगा 3, यह हो जाएगा y² माइनस x²। मतलब जब हम इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे ना, दो ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो यह हो जाएगा 3 इंटू y² माइनस x²। लेकिन अब हम देख रहे हैं यहाँ दो ही वेरिएबल न है। जब दो ही वेरिएबल है तो आप इसका मान तो निकाल सकते हो। F1 बाई F2 को लेना था हमको x1 x2 के सापेक्ष, तो यहाँ क्वेश्चन में क्या था कि F1 और F2 फंक्शन मान लिया, लेकिन यहाँ फंक्शन था मेरा x और y, फंक्शन मेरा था, तो यहाँ u और v था। तो क्वेश्चन में करा था u और v को करना था x, और हम उसको मान लिया फंक्शन F1 और F2 फंक्शन मान लिया। तो u और v को अगर हम यहाँ से डिवाइड करेंगे तो फॉर्मूला यही ना पढ़े थे आप यहाँ से, नाउ कि डेल इंटू यू भी बाई डेल इंटू एक्स वाई, इस जगह -1 के पावर 2, -1 के पावर 2, यह फंक्शन हो जाएगा। तो डेल इंटू यह हो जाएगा F1 और F2 बाई डेल इंटू एक्स वाई बटे डेल इंटू F1 F2 बाई डेल इंटू यू और भी, दोनों को डिवाइड किया तो -1 के पावर 2 तो एक ही हो गया, और डिवाइड किया तो इतना बाई यह, तो ऊपर में यह हो जाएगा कितना कि 3y² माइनस x² बटे 6u, और यह हो गया u माइनस v, 3 दूना 6, तो 1/2, यह ऊपर में y² माइनस x² बटे u माइनस v हो गया आंसर। तो मेरा कहने का मतलब हुआ, अगर दो वेरिएबल है तब भी आप इसको बारीकी से क्वेश्चन बना सकते हो। इसी परिवेश अगर हम आप लोग को कुछ क्वेश्चन और बता दें तो हम आशा करेंगे कि डायरेक्ट आप, हम तो यहाँ एक्सपेंड करके बनाए ना, डायरेक्ट भी आप इसको बना सकते हो।
2 वेरिएबल रहे, 3 वेरिएबल रहे, तो बारीकी से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। तो एक क्वेश्चन और है आप लोग का। तो यहाँ पर जब यह थ्योरी है और 2 वेरिएबल रहे या 3 वेरिएबल रहे या 1000 वेरिएबल रहे, तो आसानी से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्लियर है? तो थोड़ा है कॉन्सेप्ट है बाबू, और अगर आप कॉन्सेप्ट सीख जाते हो तो हम आशा करेंगे कि अच्छी तरह आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हो। तो एक जो क्वेश्चन दे रहे हैं यह भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को बारीकी से देखेंगे। हम आशा करें इस टाइप का क्वेश्चन रहे और इम्प्लिसिट फंक्शन पर है, तो बारीकी से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं। और कहीं भी कोई भी अगर फंक्शन है तो आप याद रखेंगे, अगर यह इम्प्लिसिट फंक्शन है तो बारीकी से आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हो। तो हम आप लोग को एक और क्वेश्चन दे रहे हैं और क्रमबद्ध हम आप लोग को वह क्वेश्चन बताएंगे और हम आशा करेंगे, फिर दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आसानी से आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हो। तो यह क्वेश्चन क्लियर हो गया, स्पष्ट है? चलिए, तो इसी तहत अगर और क्वेश्चन हम दे आप लोग को होमवर्क में, तो आप बारीकी से क्वेश्चन बना सकते हो। देखो यह जो क्वेश्चन दे रहे हैं ना, यह भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। यह वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखेंगे बाबू, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इन लेमदा। मतलब कोई भी एक इक्वेशन है, उसका रूट्स लेमदा है। यह इक्वेशन दिया है कि लेमदा माइनस एक्स का होल पावर क्यू प्लस लेमदा माइनस वाई का पावर 3 लेमदा माइनस जेड का पावर 3 बराबर 0। ठीक है? यह जो फंक्शन है ना लेमदा, इतना आर यू भी और डब्लू, तब करा देन प्रूफ दैट, सिद्ध करो, डेल इंटू यू भी ओमेगा बते डेल इंटू एक्स वाई जेड बराबर -2, और यह है वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई बते भी माइनस ओमेगा, ओमेगा माइनस यू और यू माइनस भी। तो बड़ा ही यह सिंपल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को भी आप बारीकी से बना सकते हो। तो थोड़ा यहाँ कॉन्सेप्ट दिया है, इसी क्वेश्चन को घुमा दिया है, तो थोड़ा अगर ध्यान देंगे आप तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इन लेमदा। लेमदा जो है ना इस इक्वेशन का रूट्स है, इसका मतलब लेमदा वेरिएबल है, एक्स वाई जेड यहाँ कांस्टेंट टर्म हो गया। तो अब बताओ, जब इस क्वेश्चन को लेते हो तो यहां से दिया हुआ है गिवेन इक्वेशन लेमदा माइनस एक्स का होल पावर क्यू लेमदा माइनस वाई का होल क्यू लेमदा माइनस जेड का क्यू बराबर 0। इसको ए कहो, इसको बी कहो, तो ए माइनस बी के होल पावर क्यू। आप फॉर्मूला पढ़े थे कि ए माइनस बी का होल पावर क्यू, तो फॉर्मूला होता ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू।
तो इस फॉर्मूला पर अगर हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं तो आप इसको लिख सकते हो लेमदा क्यू माइनस 3 लेमदा स्क्वायर एक्स प्लस 3 लेमदा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की। जब इसको भी तोड़ेंगे ना, यह हो जाएगा लेमदा क्यू माइनस 3 लेमदा स्क्वायर वाई प्लस 3 लेमदा वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस यह हो जाएगा लेमदा क्यू माइनस 3 लेमदा स्क्वायर जेड प्लस 3 लेमदा जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यू बराबर 0। इसी को अगर सेट कर तो लेमदा क्यू लेमदा क्यू लेमदा क्यू, जब इसको एक साथ लिखोगे यह इक्वेशन आ जाता है यहाँ पर 3 लेमदा क्यू माइनस 3 लेमदा स्क्वायर कॉमन ले लो तो माइनस 3 लेमदा स्क्वायर कॉमन तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3 लेमदा कॉमन तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिया तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 0। यह एक क्यूबिक इक्वेशन है। तो मान लो इस इक्वेशन का रूट्स हो गया लेमदा 1 लेमदा 2 लेमदा 3। तो क्वेश्चन का यह जो इक्वेशन है ना, यह जो क्वेश्चन है ना, तो इस इक्वेशन का जो रूट्स दिया है ना लेमदा वेरिएबल है और इस इक्वेशन का 3 रूट्स हम मान लेते हैं क्वेश्चन के अनुसार। यह u है, v है और ओमेगा है। तो आपने पढ़ा था सम ऑफ द 1 रूट्स, याद करना बाबू, पार्ट 1 में ही पढ़ा था आपने। यहां से क्या पढ़े थे कि मान लो यहां से दिया, यूरोप में समझा रहे हैं, मान लो यहां पर है कि ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। यह क्यूबिक इक्वेशन है। इसका 3 गो रूट्स है अल्फा बीटा गामा। तो सम ऑफ द 1 रूट्स याद करना प्लस माइनस तो माइनस बी बाई ए, सम ऑफ द 2 रूट्स अल्फा गामा बीटा गामा प्लस माइनस प्लस तो सी बटा ए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए। इसके अनुसार आप यहाँ पर हम मान लेते हैं, यहाँ से दिया हुआ कि सिंस या यू भी और ओमेगा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, इसीलिए सम ऑफ द 1 रूट यानी u प्लस v प्लस ओमेगा सम ऑफ द 2 रूट u v u ओमेगा और v ओमेगा और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स u v ओमेगा। चिन्ह प्लस माइनस तो माइनस माइनस प्लस प्लस तो इतना बाई तो 3 3 कर जाए, इसका वैल्यू आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस माइनस प्लस इतना बाई 3 3 भी कट जाएगा तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस माइनस 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 प्लस तो इतना बटे 3 तो यह हो जाएगा 1/3 इंटू यानी यह हो जाएगा एक्स क्यू, यह हो जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बटा 3 है। क्लियर? अब बताओ कि इसको हम एक फंक्शन मान ले, इसको एक फंक्शन मान ले, इसको एक फंक्शन मान ले। बहुत बारीकी से बता रहे हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हम लोग यहाँ से क्या किए इस फंक्शन को मान लेते हैं कि लेट या f1 बराबर यह फंक्शन हो गया u प्लस v प्लस w माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड बराबर 0। यह हो गया f2 बराबर u v प्लस v ओमेगा प्लस प्लस v ओमेगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बराबर 0। इसको मान लिया f3 बराबर u v ओमेगा माइनस एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बटा 3 बराबर 0। यहाँ से यह इक्वेशन आ गया 3 इक्वेशन, समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3। अब बताइए
इम्प्लिसिट फंक्शन के अनुसार अगर आप यहाँ से कहोगे तो हम आपको यहाँ फॉर्मूला बताए थे, तो फॉर्मूला क्या पढ़े थे यहाँ से, वी हैव डेल इंटू F1 F2 और F3 बाई डेल इंटू यू भी और ओमेगा, क्या सॉरी यहाँ यू भी न है, ये तो फॉर्मूला जानते हो ना कि F1 F2 F3 को पार्शियली डीसी करेंगे किसके सापेक्ष, यहाँ मिस्टेक हो गया, यह हो जाएगा x y और z। बुआ तो यहाँ 3 फंक्शन है तो जगह -1 के पावर 3, वैसे जब हम इसको फंक्शन फंक्शन पर तोड़ेंगे तो यह F1 F2 जब भी डीसी होगा यू भी के सापेक्ष, तो यह हो जाएगा कि डेल इंटू F1 F2 और F3 बता डेल इंटू यू भी डब्लू गुना फंक्शन ऑफ फंक्शन, फिर यह हो जाएगा डेल इंटू यू भी डब्लू बता डेल इंटू एक्स वाई जेड। लेकिन हमको जो यहाँ से मान निकालना था, यह मान निकालना था, यह गुना है उधर जाएगा तो भागा हो जाएगा, तो फाइनली आप यहाँ से कह सकते हो कि डेल इंटू यू भी डब्लू बाई डेल एक्स वाई जेड बराबर -1 के पावर टी, उधर चल गया तो यह जगह कि डेल बते में यह आ जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, निगेटिव का पावर और माइनस ही होगा तो माइनस ऊपर लिखो या नीचे लिखो, तो जगह डेल या F1 F2 F3 बता डेल इंटू एक्स वाई जेड बते डेल इंटू F1 F2 F3 बता डेल इंटू यू भी और डब्लू, इसको मान लो समीकरण x। अब क्या करो, अब आप यहाँ पर क्या करो कि यहाँ से ये दोनों का मान आप निकाल लीजिए और फिर यहाँ से डिवाइड कर दोगे तो जो क्वेश्चन लाना है वह बन जाएगा। तो हम अगर हल्का हिंट कर दे तो बारीकी से आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हो। क्लियर? तो देखो पहले हम यह वैल्यू निकालते फिर यह वैल्यू निकालते, तो याद करना बाबू, यहां से यह है नाउ कि डेल इंटू F1 F2 और F3 बाई डेल इंटू यह हो गया एक्स वाई और जेड। तो इसको जब तोड़ेंगे तो फार्मूला हो जाएगा क्या कि F1 को किया सबके साथ डेल F1 बाई डेल एक्स डेल F1 बाई डेल वाई डेल F1 बाई डेल जेड, फिर F2 को लेंगे तो डेल F2 बाई डेल एक्स डेल F2 बाई डेल हाँ डेल वाई और डेल F2 बाई डेल जेड। फिर हो रहा जब इस फंक्शन को पार्शियली डीसी सबके सापेक्ष, फिर यहाँ पर लेंगे F3 को तो डेल F3 बाई डेल एक्स डेल F3 बाई डेल वाई डेल F3 बाई डेल जेड। तो अब आप बताओ, हम अगर डायरेक्ट यहाँ समझा देंगे तो अभी आपने माना यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे आप समझ जाओगे बाबू। एमएससी है थोड़ा लंबा जा रहा है, लेकिन बहुत ही बारीकी से हम आप लोग को बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब बताइए यह F1 फंक्शन है, ये F1 फंक्शन को अगर x के सापेक्ष करोगे डीसी तो 0 0 0 -1 0 0, यानी डेल F1 बाई डेल x का मतलब -1। इसको जब डीसी करोगे F2 को अगर x के सापेक्ष तो -2x हो जाएगा, ये तो 0 तो इसको -1/3 बाहर 3x² तो 3 3 का जाता 3 तो खाली x² बचेगा। तो अगर हम यहाँ डायरेक्ट भी वैल्यू लिख देंगे तो आप समझ जाओगे
कमेंट कीजिए। अगर हम यहाँ से इस फंक्शन को अगर हम यहाँ पर f1 को अगर x के सापेक्ष dc किया, y के सापेक्ष dc किया, z के सापेक्ष dc किया और यहाँ पर हम आप लोग को फॉर्मूला लिखे हैं तो थोड़ा बारीकी से बताएंगे। अगर हम डायरेक्ट यहाँ वैल्यू दे अभी बताएं तो f1 बराबर एक फंक्शन है, उसको अगर हम x के सापेक्ष dc करोगे इसका वैल्यू आ गया -1। अगर f1 को y के सापेक्ष करेगा तब भी -1, z के सापेक्ष तब भी -1। f2 को अगर x के सापेक्ष dc करोगे तो -2x -2y और -2z। फिर f3 को अगर x के सापेक्ष करोगे तो -1/3 बाहर है और एक्स क्यू का हो जाएगा 3x²। तो x 3 तो कट जाएगा ना, तो इसका वैल्यू कितना बचेगा -x² -y² और -z²। यह 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। तो इसको जब आप अगर एक्सपेंड करते हो तो बताओ यहाँ से क्या किए बाबू, यहाँ से क्या किए कि पहला रो में, दूसरा रो में, तीसरा रो में, तो यहाँ से क्या किया, पहला रो में -1 कॉमन ले लो, दूसरा में -2 कॉमन ले लो, -1 कॉमन ले लो, तो यह बचेगा 1 1 1, यह x y z, यह x² y² z²। तो माइनस माइनस प्लस माइनस तो -2, यहाँ पर 2 मान 0 ला दो, तो यहाँ से क्या करोगे आप C1 की जगह C1 -C2 और C2 की जगह C2 -C3 पढ़ा था प्रॉपर्टीज। तो यह आ जाएगा -2 डिटर्मिनेंट, घटाओगे तो 0 0 1 की जगह x -y y -z और z, यह x² y² z² और z। यहाँ 2 मान 0 तो इसको लेके बढ़ो, यह हो जाएगा -2 1, यह साफ तो यह x -y y z x² y² z²। है क्लियर? अब बताइए आप, जब यहाँ से लिया बाबू, जब यहाँ से लिया इसको जब सॉल्व करोगे तो इसको लिखोगे a + b a - b, तो फिर आप यहाँ से लाओगे, फिर आप यहाँ से अगर एक्सपेंड 12 में ही पढ़ा था यह डिटर्मिनेंट, तो यह हो जाएगा -2, इसमें x y कॉमन ले लो, इसमें y z कॉमन ले लो, तो यह हो जाएगा डिटर्मिनेंट 1 1, यह x + y y z। जब इसको सॉल्व करोगे तो -2, यह हो गया x - y y z, बुआ y + z -x -y y कट जाएगा, तो ये बचेगा z - x। अगर यहाँ माइनस हटाना चाहते हो तो किसी एक में कॉमन ले सकते हो, तो माइनस माइनस हट जाएगा। क्लियर? या यहीं पर रहने दो, तो इसका वैल्यू यह आ गया, यानी यह किसका वैल्यू आप ले आए, इसीलिए यह आ गया आपका डेल इंटू f1 f2 f3 बाई डेल इंटू x y z का वैल्यू आ गया यह। इसको आप मान भी सकते हो समीकरण 2। क्लियर है? तो उसी तहत अब बताइए आप, अगर हम यहां से डायरेक्ट अगर लिख दें, अगर हम यहां से डायरेक्ट लिख दें, ठीक है, तो फिर यहां से लेते अगेन हम लोग को लाना था डेल इंटू f1 f2 f3 बाई डेल इंटू, ध्यान दीजिएगा, u v और ओमेगा। जब इसको तोड़ोगे तो यह आ जाएगा डेल f1 बाई डेल u, डेल f1 बाई डेल v, डेल f1 बाई डेल w। दूसरा फंक्शन डेल f2 बाई डेल u, डेल f2 बाई डेल v और डेल f2 बाई डेल v, अरे डेल w। यह हो जाएगा डेल f3 बाई डेल u,
डेल F3/डेल V और डेल F3/डेल W। बताओ यह F1 फंक्शन है, अगर आप उसको u के सापेक्ष dc करोगे तो यह जगह 1 1 1, यह जगह v प्लस w, w प्लस u और यह जगह u प्लस v, यह आ जाएगा 1 0 और 0। नहीं, गलती हो गया, क्या कि u भी w ना है, तो u के सापेक्ष का तो v ओमेगा, v के सापेक्ष करेंगे तो यह u ओमेगा और यह w के सापेक्ष तो u और v यह आएगा। ठीक है, इसको भी जब प्रॉपर्टी से बनाओगे तो 2 मान 0 ला दो, तो आप इसको कह सकते हो प्रॉपर्टी से बनाएंगे तो C2 की जगह C2 माइनस C1 और C3 की जगह C3 माइनस C2, तो यह 2 मान 0, तीसरे को लेके बढ़ेंगे तो हम डायरेक्ट यहाँ वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, जब आप इसको सॉल्व करोगे इसका यह वैल्यू आ जाता है। जब आप इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू लिख देते हैं, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना इसका मान आ जाता है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे हम डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं तो यह आ जाएगा माइनस v माइनस ओमेगा, ओमेगा माइनस u और ये जगह u माइनस v। किसका वैल्यू आ गया, ये डेल इंटू या F1 F2 F3 बता डेल इंटू UVW, यह मान आ गया। और अभी आपने माना था यहां से, ध्यान दीजिएगा, अभी हम बताए थे आप लोग को जब इसका वैल्यू निकालते हो ना, यहां से फॉर्मूला बताए थे हम आप लोग को, या वैल्यू निकाल लिया। देखो यहां से हम समीकरण माने थे, कितना माने थे, यह तो समीकरण x में मान दे तो इतना बाई अब -1 के पावर 3 निगेटिव। क्लियर, तो डायरेक्ट हम अगर यहां से लिख देंगे तो आप समझ जाओगे ना, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो यहां से हम लोग कह देते हैं इसका वैल्यू आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन x, समीकरण x में अगर डायरेक्ट वैल्यू दोगे तो यह आ जाएगा डेल इंटू UVW बाई डेल इंटू XYZ बराबर, तो यह हो जाएगा -2 इंटू y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई और नीचे में आ जाएगा v माइनस W, W माइनस U और U माइनस V हो गया आंसर। तो इस तरह से हम इम्प्लिसिट फंक्शन पर भी क्वेश्चन बना सकते हैं इस टाइप का। तो कुछ क्वेश्चन हम आप लोग को और देंगे क्रमबद्ध, लेकिन आप इस क्वेश्चन को बारीकी से देखेंगे तो हम आशा करेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो आसानी से आप इस पर सेट कर सकते हो। क्लियर है, तो बताओ जैकोबियन रूल कितना बारीकी से हम बता रहे हैं आप लोग को, और क्रमबद्ध हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते थे। तो इसी के साथ फिर हम अगले क्लास में आएंगे। तो आज का क्लास इतना ही।